हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू गॉड फ्यूजन गोकू बनने के बाद वो डूम की अच्छे से बैंड बजाता है। इसके बाद डूम को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू डूम को पकड़ ही लेता है। जिसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू डूम को ऑफर देता है कि वो मुक्ति चाहता है या फिर जिंदगी भर के लिए कैद। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले सभी मिलकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गॉड फ्यूजन से और वो कहता है, तो बताओ क्या तुम रेडी हो मेरे बॉम्बर अटैक को झेलने के लिए। ये सुनकर डूम काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं रुको प्लीज, ऐसा मत करो। गॉड फ्यूजन गोकू स्माइल करके बोलता है, तुम्हारे पास बस 5 मिनट का ही वक्त है डूम, इसके बाद मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। डूम कहता है, देखो तुम कहो तो मैं सुधर जाऊंगा, अब से मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, तुमने अपना 1 मिनट वेस्ट कर दिया है डूम। डूम कहता है, अरे गोकू तुम तो बहुत ही अच्छे से हो, तुम तो अपने दोस्तों को एक चांस हमेशा देते हो, प्लीज मुझे भी एक चांस दे दो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक ही शख्स की 2 बॉडी यहाँ नहीं हो सकती है। डूम कहता है, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, नहीं हो सकता, मैं तुम पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। डूम कहता है, अरे नहीं, तुम मेरा सच में यकीन करो, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर मैं कभी भी नजर नहीं आऊंगा। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। ये सुनकर डूम स्माइल कर रहा होता है और अब गॉड फ्यूजन सोचने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि डूम एक अजीब सा इशारा करता है और तभी हम देखते हैं कि लिविंग ट्रिब्यूनल पीछे से गॉड फ्यूजन गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और गॉड फ्यूजन गोकू अभी भी सोच रहा होता है। ये देखकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है, ओह नो। तभी गोकू पीछे मुड़कर लिविंग टर्मिनल को देखता है और कहता है, तुम कब आए। लिविंग टर्मिनल कहता है, क्या इसे कुछ भी नहीं हुआ। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, अरे हाँ, तुम तो वही हो ना जिसने गोकू को पीछे से धोखे से मारा था। हाँ तुम वही हो। तभी लिविंग टर्मिनल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी गॉड फ्यूजन गोकू लिविंग टर्मिनल को वहीं पर फ्रीज कर देता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, भागने की कोशिश कर रहा है, इसे तुम ही ने बुलाया है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। डूम कहता है, नहीं गोकू, मैंने उसे नहीं बुलाया। तभी गॉड फ्यूजन गोकू सीरियस हो जाता है। वो जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करता है, वहीं पर लिविंग ट्रिब्यूनल ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है, लगता है कि अब इसे गुस्सा आ गया है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, अब तुमने जबकि अपना खुद ही रास्ता चुन लिया तो ठीक है, अब मैं तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू अपना बॉम्बर अटैक का यूज करता है, जिससे डूम एक बहुत ही बड़े एनर्जी जोन में कैद हो जाता है। ये देखकर डूम शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, जजमेंट स्ट्राइक। और तभी डूम पर काफी सारी एनर्जी ब्लास्ट होनी शुरू हो जाती है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। डूम कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी गॉड फ्यूजन गोकू अपने दोनों हाथों को आगे करता है और कहता है, कर्मा ब्रेकर। अब हम देखते हैं कि डूम पर काफी खतरनाक इलेक्ट्रिक अटैक होने लगते हैं, जिससे डूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। डूम कहता है, नहीं अब दर्द सहा नहीं जाता, प्लीज मुझे मुक्ति दे दो। इसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू अपनी बॉम्बर एनर्जी को हटा देता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सरेंडर कर दो, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। डूम कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे और सजा मत दो। गॉड फ्यूजन गोकू सीरियस होकर कहता है, नहीं डूम, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी मुक्ति के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी तक जिंदगी का सबक ही नहीं सीखा है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं गॉड फ्यूजन गोकू अब एक और पावरफुल एनर्जी का यूज करता है और कहता है, सिनर्स एंड
और तभी हम देखते हैं कि डूम की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद गॉड फ्यूजन गोकू उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद डूम का चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है चलो अब मेरा भी काम पूरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड फ्यूजन गोकू के सामने वाइट गोकू आता है और कहता है तुमने बखूबी काम किया। गॉड फ्यूजन गोकू कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से हो पाया है। तुमने मुझे एक मौका देकर मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है। इस पर वाइट गोकू कहता है ये सब करना बेहद ही जरूरी था, इसलिए मैंने ये किया। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसे तुमने बहुत ही अच्छे से उस काम को पूरा किया। डूम को मारकर तुमने बहुत लोगों की जान बचाई है। अब वक्त है तुम्हारे और मेरे मिलने का। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और वो एक स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइट गोकू अब गोकू की बॉडी में एंटर कर जाता है और अब गोकू अपने वर्ल्ड को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जैनो के पैलेस में, जहां पर अब जैनो फिर से आ चुका है। जैनो कहता है ए गोकू तुम वापस से आ गए। गोकू कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मैं वापस आ गया हूँ और अब देखना, अब मैं इस वर्ल्ड को कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं गोकू तुमने हमें फिर से हमारा पैलेस लौटा दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। गोकू स्माइल करके कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, इसके लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मेरा फर्ज था। तभी हम देखते हैं कि वजीटा वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है जैनो सामा की जय हो। जैनो पूछता है वजीटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वजीटा स्माइल करके कहता है मैं कैकारोट को यहाँ से ले जाने आया हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है अरे वजीटा, तुम्हें इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। वजीटा कहता है कैकारोट, मुझे लॉर्ड बीरस ने स्पेशल तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर भेजा है, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं जाओ गोकू, तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद गोकू एंड वजीटा वहाँ से चले जाते हैं। जैनो कहता है नहीं, वो दोनों तो चले गए, मगर तुम भी अब थोड़ा ध्यान देना, पिछली बार की गलती दोबारा मत दोहराना। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं उसके लिए मुझे माफ कर देना जैनो सामा। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पर गोकू को देखकर बीरस काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये देखो वेश, हमारा हीरो आ गया है, द ग्रेट सन गोकू। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है आप मुझे गोकू नहीं बल्कि डूम कहिए। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है वेश, ये कौन सा गोकू यहाँ आ गया है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है लॉर्ड बीरस, आप तो बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो। बीरस स्माइल करके कहता है तो ये मजाक था, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी गोकू। गोकू कहता है नहीं लॉर्ड बीरस, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, अब मैं वापस आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तभी विश कहता है गोकू, क्या तुमने सच में डूम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? इस पर गोकू कहता है हाँ विश, मैंने उसे खत्म कर दिया है, अब तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा और ना ही वो मेरे अंदर है। वजीटा कहता है कमाल है कैकारोट, तुम तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हो। गोकू पूछता है क्या हुआ वजीटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वजीटा कहता है तुम बड़े ही छुपे रुस्तम हो, तुमने अपनी न्यू फॉर्म के बारे में बताया नहीं। ये सुनकर गोकू हंसने लगता है और कहता है हाँ, ऐसा कुछ नहीं है वजीटा, क्योंकि मैंने अभी कोई नई फॉर्म हासिल ही नहीं करी। वजीटा सीरियस होकर कहता है देखा लॉर्ड बीरस, मुझे इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये पसंद नहीं है, ये हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है, जबकि इसने अपनी न्यू फॉर्म से डूम को हराया था। गोकू स्माइल करके कहता है अरे नहीं वजीटा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी थी, इसलिए वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। विश पूछता है तुम ये क्या कह रहे हो गोकू, फिर तुमने इसे हासिल कैसे किया? गोकू कहता है विश, ये सब मेरे अंदर के गोकू ने मुझसे करवाया, जिससे तुमने मुझे मिलवाया था। तभी विश कहता है ओह, तो वो भी तुम्हारे साथ है, फिर तो जीत तुम्हारी होनी थी। चलो अब इस डूम के जाने के बाद हम सब आजाद हो चुके हैं, अब कोई दुश्मन नहीं आएगा। तो गाइस डूम का हो गया है अंत, अब कोई भी विलन नहीं बचे हैं। बट आपने तो सुना ही है कि उजाले के बाद अंधेरा तो आता ही है, तो अब आप खुद समझ जाओ। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।